यस, वेरी गुड मॉर्निंग 11th क्लास। यस बेटा, लास्ट क्लास में हमने डिस्कस की थी केस स्टडीज सेट्स टॉपिक पर, राइट। आज हम डिस्कस करेंगे बेटा रिलेशन एंड फंक्शंस पर टू केस स्टडीज। ओके, तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। यस, फर्स्ट केस स्टडी, नेहा इज डूइंग ए डिजाइनिंग कोर्स, शी इज वर्किंग ऑन कार्टेशियन आर्ट। कार्टेशियन आर्ट बेसिकली क्या होता है बेटा, कार्टेशियन प्लेन पर ये पॉइंट्स को यूज करके जो ड्राइंग बनाई जाती है, जो पिक्चर डिजाइनिंग की जाती है, दैट इज कार्टेशियन आर्ट, डिजाइन इन द कार्टेशियन प्लेन। ओके, Cartesian art nowadays. For it, she wants to take x coordinate from the set this set A and y coordinate from the set this. ओके, इस टाइप की वो आर्ट बनाना चाहती है, जो x कोऑर्डिनेट वो लेना चाहती है इस A सेट से और y कोऑर्डिनेट लेना चाहती है इस सेट B से। बेस्ड ऑन दिस इंफॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। इस इंफॉर्मेशन के बेस हमने आंसर देने हैं। सिंपल टू अंडरस्टैंड डाटा बेटा। दैट मीन्स हम ऑर्डर्ड पेयर्स की बात करने वाले हैं, क्योंकि कार्टेशियन प्लेन में क्या होता है, पॉइंट्स जो रिप्रेजेंट होते हैं ऑर्डर्ड पेयर से रिप्रेजेंट होते हैं। उन ऑर्डर्ड पेयर्स में फर्स्ट एलिमेंट आने वाला है इस सेट से, सेट हैविंग एलिमेंट 0 1 2 3 5 ए सेट, और सेकंड कोऑर्डिनेट आने वाला है -3 -2 -1 0 1 2 3 बी सेट से, जिसके ये 7 एलिमेंट्स। ओके, सिंपल डाटा। चलिए अंडरस्टैंड करते हैं क्वेश्चन। How many ordered pairs Neha can make from A to B? A to B वो कितने ordered pair बना सकती है बेटा? A में 5 elements, B में 7 elements, और ordered pairs बनेंगे, that means Cartesian product define होगा, right? From A to B Cartesian product defined होगा, तो इसका नंबर क्या होता है बेटा? इसका नंबर of elements in A into number of elements in B, राइट यही होता है। ए में 5 एलिमेंट, बी में 7 एलिमेंट, तो कितने हो गए टोटल 35 वो ऑर्डर पेयर एक्सप्लेन कर सकती है, दैट मीन्स सी इज द आंसर। ओके, सिंपल अंडरस्टैंडिंग, सिंपल। चलिए, हाउ मेनी ऑर्डर्ड पेयर्स नेहा कैन मेक फ्रॉम बी टू ए? बी टू ए कितने ऑर्डर्ड पेयर्स बना सकती है? अब भी क्या है बेटा, अब भी हमें जो निकालना है बी टू ए, दैट मीन्स बी क्रॉस ए से देखना है। बी क्रॉस ए से देखना है मतलब अगर वो x को y से, y को x से रिप्लेस करती है, तब भी क्या होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, और ये 7 है, ये 5 है, तो अगेन 35 ही बनेंगे, 35 ही बनेंगे। बट हम अपना एक इसी पॉइंट पर डिस्कशन करें, क्या वो सेम होंगे बेटा? क्या वो 35 भी सेम होंगे जो हमने ए क्रॉस में देखे हैं? नहीं, जनरली ए क्रॉस बी क्रॉस ए के इक्वल नहीं होता। और आप एलिमेंट्स ही देख लो, नो डाउट जो 0 0 1 1 2 2 बनेंगे वो तो होंगे, बट 0 -1 0 ये सेम नहीं होंगे। ऑर्डर्ड पेयर ऐसे सेम नहीं होते। -1 0 ये सेम नहीं है, ठीक है। फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के इक्वल चाहिए, सेकंड के लिए चाहिए, और जनरली ये इक्वल नहीं होता, कार्टेशियन प्रोडक्ट इक्वल नहीं होता अनलेस अनटिल ये सेम हो, ठीक है, सेम हो। तो 35 तो होंगे बी क्रॉस ए में भी, लेकिन सेम नहीं होंगे। चलिए, इफ ए रिलेशन फ्रॉम ए टू बी इज डिफाइंड एज, एक रिलेशन डिफाइन किया हुआ है, आर इक्वल टू ऑर्डर्ड पेयर ए बी, ए लेस देन बी, A belongs to A, B belongs to B. A फर्स्ट सेट से ही आ रहा है A से, B सेकंड सेट से ही आ रहा है B से, बट A should be less than B. A should be less than, अगर आप देखो A के ये एलिमेंट की पेयरिंग देखो बेटा, 0 अगर हम फर्स्ट एलिमेंट लेते हैं तो इससे पेयर नहीं हो सकता, ग्रेटर है, इससे नहीं हो सकता, इससे नहीं हो सकता, इससे भी नहीं हो सकता, इसके इक्वल है, इक्वल भी नहीं चाहिए, स्ट्रिक्टली लेस देन चाहिए। तो 0 की पेयरिंग 1 से, अगर मैं एक बार सोचूं पेयरिंग क्या क्या हो सकती है इन पर, 0 की पेयरिंग 1 से, 0 की पेयरिंग 2 से, 0 की पेयरिंग 3 से, ठीक है। फर्दर नेक्स्ट एलिमेंट देखूं मैं 1 की पेयरिंग 1 इनसे पहले 1 तक तो नहीं हो सकती, क्योंकि बड़ा हो गया 1 इन सबसे, और 1 इक्वल के भी नहीं हो सकती, तो 1 की पेयरिंग 2 से, 1 की पेयरिंग 3 से, राइट।
फिर मैं देखूं अगर बेटा 2 की पेयरिंग देखूं तो 2 तक नहीं हो सकती ये पेयरिंग, क्योंकि 2 तक तो ये बड़ा या इक्वल है। 2 3 से लेस है तो इसकी पेयरिंग 3 से हो सकती है फिर, ठीक है। आगे 3 की नहीं हो सकती क्योंकि या लेस देन नहीं है किसी से भी, या ग्रेटर देन है या इक्वल टू है। 5 तो सबसे ही ग्रेटर है, किसी से भी नहीं होगी इसकी पेयरिंग। तो कितने ऑर्डर्ड पेयर रह गए इस आर में, कितने एलिमेंट रह जाएंगे ये 6 हो गए ना, 3 2 6 पेयरिंग। दैट मीन्स आर में 6 एलिमेंट्स होंगे। ए इज द आंसर। ओके, सिंपल टू अंडरस्टैंड। ये नहीं कि देख के घबराइए, अगर आपको रिलेशन दिया भी हुआ मेंटली ये बिल्कुल देख सकते थे आप, नहीं तो पेपर में लिखिए फास्ट। ओके, यस यस। एरो डायग्राम फॉर द रिलेशन आर, जो अभी हमने रिलेशन डिफाइन किया, ऑर्डर्ड पेयर ए बी, ए लेस देन बी, ए बिलोंग्स टू ए, बी बिलोंग्स टू बी, इसके लिए एरो डायग्राम क्या होगा बेटे? अभी हमने देख लिया बेटे, अभी हमने डिफाइन किए 0, अगर मैं आर लिखूं आपके लिए दोबारा, तो 0 हमारा 1 से, 0 2 से, 3 से, देन 1 2 से, 1 3 से, और देन 2 3 से। बस इतने हैं हमारे पेयर। जस्ट चेक। 0 0 से नो, 0 1 से यस है, आगे सोच सकते हैं। 1 2 से, 1 3 से, ओके ये भी है, बट 0 और से भी होना चाहिए था, वो नहीं है, तो ये भी नहीं है। 0 1 से, 0 2 से, 0 3 से, यस ये है। 1 2 से, 1 3 से, ओके, और 2 3 से, यस ये है बेटा। बट इसको भी चेक कर लें, कई बार मिस्टेक हो जाती है। 0 1 से, 0 2 से नो, 0 3 से नहीं है, तो ओनली आंसर इज सी। एरो डायग्राम सी है, राइट। आई होप आपको रिकॉल हो गया एरो डायग्राम। हम फर्स्ट एलिमेंट यहां से और सेकंड एलिमेंट यहां से एरो से कनेक्ट करते हैं, ओके। सी इज द आंसर, इजी टू अंडरस्टैंड। ओके, चलिए नेक्स्ट। How many total relations can be defined from the set A to the set B? Yes, total relation कितने defined हो सकते हैं बेटा? अभी हमने देख लिया number of elements in A cross B is 35, right? Total relations कितने define हो सकते हैं A to B? That will be 2 power number of elements in A cross B. ठीक है, याद है रिलेशन? एक सेट पर कितने रिलेशंस डिफाइंड हो सकते हैं, सबसेट्स कितने डिफाइंड हो सकते हैं? 2 पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दैट सेट। और अभी तो रिलेशंस डिफाइंड होने हैं, दैट मींस A क्रॉस B के सबसेट। आई होप आपको याद है ये बेटा सब। रिलेशन क्या होता है? A क्रॉस B के सबसेट्स। तो कितने सबसेट्स होंगे? 2 to the power number of elements in A cross B, that means 2 to the power 35. So this D will be the answer. Okay, D will be the answer. अब इतनी हायर पावर आपसे एक्सपेक्ट नहीं की जाती बेटे, आपसे नॉर्मल में भी आपको कहा है कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, नॉर्मल क्वेश्चन होगी। अभी तो एमसीक्यू था, वहीं से आपने देखना था। ओके, आई होप इजी लगा बेटे, समझ आया आपको कंप्लीट? ओके, चलिए एक और केस स्टडी करते हैं बेटा। यस, वी कैन इजिली विजुलाइज ए फंक्शन एज ए मशीन। यस, ये आपसे स्टडी करते हुए भी बात की थी बेटा। फंक्शन को हम एज ए मशीन काउंट कर सकते हैं कि उसमें कोई इनपुट डाला जा रहा है और आउटपुट निकल रहा है। एक्स हम डाल रहे हैं और ऑपरेट होके उस पर एफ एक्स मतलब वाई निकल रहा है, वाई को हम एफ एक्स कह रहे हैं। which produces a new element y is equal to fx if an element x was put in it. Okay, simple to understand. ये हमें वैसे भी पता था, यहाँ पे नहीं बताया जाता, तो ये हमें नॉलेज दी गई है कि फंक्शन एज ए मशीन डील कर सकता है, जिसके लिए इनपुट x हो गया तो आउटपुट fx या फिर y, अगर हम y को fx लिख रहे हैं। ओके, सिंपल अंडरस्टैंडिंग। अब इसके बेस क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है? What will be the output of square root of -1? Square root of -1 is iota. If the function in the machine is fx is equal to x square. ये फंक्शन जो है मशीन में ये x square है बेटा, फंक्शन हमें दे रखा है x square है, तो आउटपुट क्या निकलेगा x का? अगर x square root -1 है तो fx क्या हो गया बेटे?
रूट ऑफ -1 स्क्वायर, दैट मीन्स -1, -1 आउटपुट क्या होगा -1. यस, सी यू आर टू बी केयरफुल, आयोटा के चक्कर में कंफ्यूजन नहीं करना. अगर आयोटा भी लिखा आए, यू आर टू अंडरस्टैंड कि क्या आयोटा है, क्या उसकी पावर्स है. ठीक है, सी इज द आंसर, -1. ओके, चलिए नेक्स्ट. What will be the output of 3.5 if the function in the machine is fx is equal to greatest integer function? Yes, greatest integer function है बेटे. Greatest integer function that means आपकी 3.5 greatest integer less than or equal to 3.5 क्या हो गया वो 3. डेफिनेशन अपने आप बताती है, आपको बहुत रटने की जरूरत नहीं है. ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आपको वर्ड याद आ गया तो आपको ध्यान रखना है ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन इक्वल टू दैट वैल्यू, और 3.5 से ग्रेट लेस, लेकिन सबसे बड़ा इंटीजर कौन सा हुआ 3. ठीक है, रट्टे वाली डेफिनेशन करने की जरूरत नहीं है, लैंग्वेज याद ध्यान रखिए. ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन इक्वल टू दैट नंबर, दैट इज 3. तो यहां पर 3 विल बी द आउटपुट, राइट. अगर हम मतलब इस मशीन में 3.5 अगर डालेंगे और इसमें फंक्शन जो है वो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है तो हमें वैल्यू मिलेगी 3, दैट मीन्स डी. आई होप बेटा सिंपल लग रहा है आपको. अगर आपको फंक्शन याद है, फंक्शन सब क्लियर है, तो यू कैन गिव दिस आंसर. ओके, और फंक्शन हमने सभी 15-16 स्पेशल टाइप्स के कर रखे हैं. ओके, what will be the input if output for the function fx is equal to root x in the machine is 2.5? अगर आउटपुट 2.5 है, मतलब रूट एक्स 2.5 है, तो x क्या होगा बेटे 2.5 का स्क्वायर. अदरवाइज आप सिंपल वैसे भी रिकॉल कर सकते हैं कि 2.5 किसका स्क्वायर रूट होगा, दैट विल बी 6.25. दिस इज नथिंग बट 6.25, राइट. आपको ध्यान है 25 का स्क्वायर 625 कॉमन हम ध्यान रखते हैं बेटा, तो 6.25 सी इज द आंसर. ठीक है, दैट मीन्स जो आउटपुट 2.5 होगा उसके लिए इनपुट 6.25 होगा, राइट. चलिए, if ordered pairs in a relation are 1 2 1 3 2 3 3 4, can we say that these belongs to any such machine? यस, बताइए बेटा. अगर एक रिलेशन में ये ऑर्डर्ड पेयर्स हैं, हम फंक्शन की डेफिनेशन क्या कहते हैं बेटा, एवरी एलिमेंट ऑफ ए हैज ए यूनिक इमेज इन बी. एवरी एलिमेंट ऑफ ए हैज ए यूनिक इमेज इन बी, मतलब इसके एक एलिमेंट की सिंगल इमेज होनी चाहिए और सबकी होनी चाहिए. अब सबके लिए तो ए सेट दिया नहीं, बट हमें क्या देखना है फिर कि यहाँ के हर एलिमेंट की सिंगल इमेज होनी चाहिए. अब आप ये दो ऑर्डर्ड पेयर्स देखो, अगर हम कह रहे हैं 1 यहाँ पर है तो 1 के लिए 2 भी इमेज दे रखी है, 1 के लिए 3 भी इमेज दे रखी है, तो ये फंक्शन नहीं होगा, फंक्शन नहीं होगा, क्लियर कट फंक्शन नहीं होगा. नो, बी इज द आंसर. ठीक है, बी इज द आंसर. कई बार आपका डाटा इनसफिशिएंट भी होता है, बट यहाँ पर क्लियर है बेटा, क्योंकि आपका ये दो में से एक क्वालिटी भी फॉलो नहीं हो रही तो नहीं होगा ना. 1 2 से भी रिलेटेड है, 1 3 से भी. 1 की 2 इमेजेस नहीं हो सकती, फंक्शन में नहीं हो सकती, पॉसिबल नहीं है, तो ये फंक्शन नहीं है किसी. हम ये नहीं वेट करेंगे कि ए क्या है, यही क्लियर कट हमें समझा रहा है. हम ये नहीं कह सकते डाटा इनकम्प्लीट है. ठीक है, चलिए, ये सेटिस्फाई होता तब हम कहते हैं डाटा इनकम्प्लीट है. ओके, चलिए. If x belongs to R and function in the machine is fx is equal to modulus x, then what would be range of the function? Yes, direct knowledge based question बेटा. modulus x function की range क्या होती है? modulus x function की range, modulus x function की range क्या होती है बेटा? 0 to infinity, 0 included. या फिर हम इसे दूसरे ढंग से लिखते हैं r प्लस पॉजिटिव रियल नंबर यूनियन 0. दोनों ढंग से लिख के सिखाया हुआ आपको, और इसलिए सिखाया हुआ है. आपको कब किस नोटेशन से दिया जाएगा आपको नहीं पता. आप देखिए, अब यहाँ ये नोटेशन है. ओके, इससे कंफ्यूज नहीं करना बेटा. दिस मीन्स ओनली पॉजिटिव रियल नंबर, जबकि मॉडुलस में 0 वैल्यू भी हो सकती है. तो पॉजिटिव यूनियन
0. That means D is the answer. डायरेक्ट नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन, आपने स्पेशल फंक्शन पढ़े हुए हैं, सब समझे हुए हैं, तो आपका डायरेक्ट नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है. ओके, आई होप बेटा सिंपल लग रही है आपको केस स्टडीज. आई होप आपको अच्छा लग रहा है केस स्टडीज को अंडरस्टैंड करना, समझना, राइट. बहुत जरूरी है बेटा, 12th में भी आपकी केस स्टडीज आनी है. अभी तो आपका जो भी डिसीजन होगा, लेकिन आपको समझना बहुत जरूरी है. यस, हम केस स्टडीज कैसे डील करते हैं, वो भी क्वेश्चंस ही हैं. जब तक आपको अच्छी बेसिक नॉलेज है, आप किसी भी टाइप का क्वेश्चन डील कर सकते हैं, है ना, किसी भी टाइप का क्वेश्चन डील कर सकते हैं. तो दैट्स ऑल फॉर द डे बेटा. अपनी प्रैक्टिस रखिए इनको खुद भी एक बार करके देखिए. ओके, थैंक्स एवरीवन.